नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों आज DFCCIL के लिए बात करने जा रहा हूँ वहाँ पर हो रहे एक्सीडेंट के बारे में। दोस्तों पिछले साल 2 जून 2024 को DFCCIL जो कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, वहाँ पर एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसको देख करके सभी देशवासी और खासकर रेल प्रेमी काफ़ी दुख महसूस कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुआ था भारत का एडवांस्ड WAG-12 12,000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव। और आज भी ये लोकोमोटिव उस स्थान पर ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको कोई पूछने वाला नहीं। और बहुत ही खराब हालत में WAG-12 को देख करके आज भी बहुत दुख होता है। दोस्तों 2 जून 2024 को ये एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 2 मालगाड़ियों की भिड़ंत हुई थी। एक स्टेशनरी पहले से खड़ी हुई मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी थी WAG-12B के साथ आ रही मालगाड़ी ने। ये EDFC के सरहिंद जंक्शन जो कि पंजाब में स्थित है उस स्टेशन के नज़दीक हुआ था। इसके अंदर इन्वॉल्व था WAG-12B 60059। लेकिन इस एक्सीडेंट में बाद में बात सामने आई कि जो ड्राइवर था लोको पायलट वो सो गया था, तो उस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। उसने रेड सिग्नल को पार किया और कुछ इस तरीके से यहाँ कॉलिजन हो गया। तो वहाँ पर जो ऐसा हादसा हुआ वही हादसा अचानक से इस बार दोबारा देखने को मिला है, और तारीख थी 4 जनवरी 2025। दोस्तों यूपी के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में 4 जून को अर्ली मॉर्निंग लगभग 6 बजे के आसपास यहाँ पर गुड्स ट्रेन की टक्कर हो जाती है आमने सामने, जिसमें एक पहले से खड़ी हुई गुड्स ट्रेन को पीछे से आ रही एक गुड्स ट्रेन जिसके अंदर फ्रंट में 2 WAG-9 लोकोमोटिव मतलब पिन पावर लगी हुई थी, वो पीछे से टक्कर मार देते हैं। और खड़ी हुई मालगाड़ी का पीछे का जो यहाँ पर गार्ड का या फिर ट्रेन मैनेजर का जो यहाँ पर कोच होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है और ट्रैक से उतर जाता है, और एक WAG-9 लोकोमोटिव भी क्षतिग्रस्त हो जाता है, वो भी ट्रैक से उतर जाता है। और 2 रेलवे कर्मचारी इसमें घायल हो जाते हैं। हालांकि अभी तक तो वो ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात रही कि ज़्यादा यहाँ पर जान माल की हानि नहीं हुई है। और बहुत ज़्यादा कोचेस भी यहाँ ड्रिल नहीं हुए, सिर्फ एक लोको और पीछे का ट्रेन मैनेजर कोच यहाँ पर ड्रिल होता हुआ दिखाया दिया है। दोस्तों फतेहपुर के पाम्भीरपुर खागा यहाँ पर लोकेशन बताई जा रही है जहाँ पर ये हुआ है। यहाँ पर प्रयागराज के IG का कहना है कि अभी रिपोर्ट तो आना बाकी है, लेकिन उससे पहले उनको यहाँ पर अंदेशा है, जहाँ पर उनको लगता है कि एक्सीडेंट जो हुआ है वो एक ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है। और बताया जा रहा है कि लोको पायलट कहीं ना कहीं सो गया है, इसी चक्कर में ये हादसा भी हो गया है। तो दोस्तों DFCCIL एक नया बना हुआ पूरा हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर एडवांस सिग्नलिंग और अदर बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं। एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं उनमें अभी तक 2 एक्सीडेंट जो ये मेजर सामने आए हैं ये ह्यूमन एरर की वजह से सामने आए हैं। तो DFCCIL के ऊपर तो मुझे लगता नहीं कि कोई यहाँ पर सवाल उठना चाहिए। ये एक एडवांस प्रोजेक्ट था जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से पूरा हुआ है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि लोको पायलट्स की ट्रेनिंग के अंदर कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही, या फिर लोको पायलट्स के साथ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इस मामले को जरूर से भारतीय रेलवे को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। और लोको के अंदर अगर लोको पायलट सो जाए तो उसके लिए आजकल विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस VCD भी लगाए जाते हैं। हालांकि सभी लोकोमोटिव में अभी नहीं लग पाए हैं, हो सकता है कि इन लोकोमोटिव में भी ना लगे हों। ये VCD क्या करते हैं कि अगर यहाँ पर लोको पायलट थोड़ा सा भी सो जाता है तो पहले 10 सेकंड के लिए LED फ्लैश होती है। अगर उसको भी इग्नोर कर देता है लोको पायलट तो उसके बाद एक सायरन बजता है, जिससे कहीं ना कहीं वार्निंग सिग्नल यहाँ पर लोको पायलट को जगा देता है और वो अपने ड्यूटी पर दोबारा से कार्यरत हो जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं इस पर क्लैरिफिकेशन तो अभी तक भारतीय रेलवे की तरफ से नहीं आया है, लेकिन ये काम जो है वो जल्द से जल्द होना चाहिए। सभी लोकोमोटिव के अंदर यहाँ पर ये सिस्टम लगने चाहिए ताकि ये हादसे रुक सकें। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये हादसा समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से हुआ है। बाकी आगे और भी जो डिटेल रिपोर्ट अगर कुछ आती हैं जिसमें कुछ और जानकारी मिलती है तो ज़रूर से आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।